भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा केवल अच्छाई और बुराई तक सीमित नहीं है। अगर गहराई से समझा जाए तो हर कदम पर एक अद्भुत कहानी छिपी है। रावण को अक्सर खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असल सवाल यह है कि उसने खलनायक की भूमिका क्यों निभाई। इसका कारण था अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन स्थापित करना। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। रावण आर्षि पुलस्त्य का पोता था, जो सप्त आर्षियों में से एक थे। उसके पिता का नाम था आर्षि विश्वश्रवा और माता का नाम था कैकसी, जो असुर वंश से थी। इसीलिए रावण को आधा ब्राह्मण और आधा असुर माना जाता है। रामायण में उसे राक्षस और लंका का महान राजा कहा गया है। उसे 10 सिरों वाला बताया जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रावण जन्म से ही 10 सिरों वाला नहीं था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, असाधारण विद्वान था, उत्कृष्ट शासक था और वीणा का महान वादक भी था। उसने 2 किताबें लिखी, रावण संहिता ज्योतिष शास्त्र और अर्क प्रकाशम सिद्ध चिकित्सा। वह आयुर्वेद और तांत्र विद्या का बड़ा जानकार था। कहा जाता है कि वह ग्रह नक्षत्रों को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। उसके पास पुष्पक विमान था, जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से प्राप्त किया था। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने उसका हाथ पर्वत के नीचे दबा दिया। पीड़ा में रावण ने शिव की स्तुति शुरू की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने तांडव नृत्य किया और इसी से शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या में उसने अपना सिर बार बार काटकर चढ़ाया और हर बार उसका सिर पुनः उत्पन्न हो जाता। यह क्रम 10 बार तक चला। प्रसन्न होकर शिव ने उसे 10 सिर प्रदान किए। इसी कारण वह दशानन या दशमुख कहलाया। ये 10 सिर वास्तव में ज्ञान और भावनाओं का प्रतीक थे। एक ओर वे 6 शास्त्र और 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें रावण ने पूरी तरह से आत्मसात किया था। दूसरी ओर इन्हें 10 मानवीय भावनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू परंपरा कहती है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल बुद्धि को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। लेकिन रावण ने इन सभी भावनाओं को अपने जीवन में स्थान दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। महान राजा महाबली ने भी उसे सलाह दी थी कि इन 9 भावनाओं को त्याग कर केवल बुद्धि को अपनाओ, लेकिन रावण का मानना था कि इन सभी का होना ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यही सोच अंत में उसकी विनाश का कारण बनी। ज्ञान और शक्ति का भंडार होने के बावजूद रावण अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाया। परिणाम स्वरूप वह स्वयं तो नष्ट हुआ ही, साथ ही उसकी पूरी लंका भी जलकर राख हो गई। मरते समय रावण को यही सबसे बड़ा पछतावा था कि उसके पास अपार ज्ञान था, लेकिन वह उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाया। यही असली कारण था उसके पतन का। यह पूरी कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान और शक्ति क्यों न हो, अगर हम अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो अंततः विनाश निश्चित है।